यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2/9/92 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथान्या में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात् न जाने। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय श्री गुरुदेव नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। गावो विश्वस्य मातरः। गाय है वो संपूर्ण संसार की माँ है। जैसे माँ की दया सब बालकों पर बराबर होती है, ऐसे गाय का पालन करने वाला हो, चाहे गाय का मारण करने वाला हो, सबके ऊपर गऊ की बरोबर दया। सबको बरोबर दूध देती है, बछड़ा देती है, बछड़ी देती है, सबकी रक्षा करती है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा हुई ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। इस रचना में सबसे पहले गाय की रचना की। देवता पहले हुए, पीछे गाय की रचना हुई, तो गौ की रचना हुई। तो इसमें भगवान खुश हुए, प्रसन्न हुए। तो देवताओं ने कहा भाई इसमें हम रहेंगे, तो देवताओं के रहने के लिए स्थान दिया। तो रोम रोम में देवता रहते हैं, खुरों में नाग देवता रहते हैं, उनके थनों में दूध में चारों समुद्र रहते हैं, चंद्रमा और सूर्य आंखों में रहते हैं, नाग देवता उनमें रहते हैं, सब देवता रहते हैं। तो सब देवता अगर विराजमान हुए गाय के संपूर्ण शरीर में। ये जो बड़े आदमी होते हैं ना, और स्टेशन पर जाते हैं तो देरी से जाते हैं, क्योंकि जगह उनकी रिजर्व रहती है। ऐसे लक्ष्मी जी आई कि हमारे को भी यहाँ निवास मिलना चाहिए, क्योंकि महाराज जब जगह तो रुक गई, जगह रही नहीं, तो कहीं भी स्थान तो मिलना चाहिए। तो लक्ष्मी जी के लिए गोबर मिला। गोबर में लक्ष्मी जी रहती है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। इस वजह से ये खेती करने वाले जब खेती करते हैं, खड़ा निकालते हैं, सिटी इकट्ठी करते हैं और फिर धान निकालते हैं, तो वहाँ माज बनाते हैं, उनको गाटा गाड़ करके, तो उसके ऊपर छानों की राख करके और रखे निकाल देते हैं। नहीं तो ये श्यारी होती है, वो श्यार देती है, और गऊ का वो गऊ के गोबर का जो छाना बना, उनकी राख बनी, वो आ जाती तो वहाँ वो धान साधती नहीं। बाजरी का बोर बनता है, जब सब छान का बाल्टी छिलका निकाल देते हैं, उसको इकट्ठी करते हैं, उसको बोर करते हैं। तो उसके ऊपर भी गऊ के छानों की राख लगाते हैं। खड़ा तैयार हो जाता है तो श्रावण पूजते हैं, उनमें ही गाय का गोबर ला करके उस पर चिट्टियां रख करके और वहाँ उनका पूजन होता है।
वहाँ फिर वो बाजरे की घुघरी बनाते हैं, वो सब खाते हैं। और वहाँ पर कोई मांगने वाला आता है तो उसी भूख देते हैं, तो खड़ा किया कैसे खड़ा किया, उनको खड़ के वो धान देते हैं। तो गऊ को इस तरह से पूजन मानते हैं। गोवर्धन का पूजन होता है दिवाली का, तो गोवर्धन पूज के भी गाय का गोबर ला करके गोवर्धन बनाते हैं। उसके बेर है, काचर है, सिक्का है, फड़ी है, ऐसे लागू पर रखते हैं और गोवर्धन पूजन होता है। वो भी गोवर्धन गोबर के ऊपर होता है। घर में कोई अशुद्धि हो जाती है तो उसकी सफाई निर्मल करने के लिए गाय के गोबर का चौका लगाते हैं। बालक पैदा होते हैं आपके, उसका सूर्य पूजन होता है, नामकरण संस्कार होता है, वह नाम निकालते हैं। तो वहाँ पे गाय के गोबर का चौका लगा करके, वो ठीक बीच में चौका लगा हुआ है कुमकुम से लेकर, और सूर्य पूजन होता है। ब्राह्मण आते हैं, वो सबकी पवित्रता करते हैं, वो उनका सूतक लगता है, जो होते हैं सुआ और सूतक, जो ये पैदा होता है बालक, उसका सुआ लगते हैं, और कोई मर जाता है तो सूतक लगता है। दोनों को आजकल सूतक कहते हैं, सूतक लग गया, मानो वो अशुद्ध हो गई चीज। तो वो बालक पैदा होता है, उस समय सूतक नहीं लगता है, बालक का नालक छेदन होता है, जिससे बालक अपने खुराक खाता है, वो नाभि में नाल लगी रहती है, नाला, उससे उसको पोषण होता है। ये सबसे पहले नाभि बनती है, छोटा सा बेल की तरह यहाँ बनता है, उसे वो नाल लगी रहती है, जिससे उसको जैसे काकड़ी के फल लगे, मतीरा के फल लगे, आम के फल लगे, तो वो गुड़ से उनको रस मिलता है। इस तरह से माँ का रस, माँ के खाए पिए का सारी चीज वो नाल में हो जाता है, और वो बड़ा होता है, फिर बोधेर के समान होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे होकर ये मध्य भाग बनता है। इस मध्य भाग से फिर पैर निकलते हैं, जैसे टहनियाँ निकले, इस तरह से पैर निकलते हैं, हाथ निकलते हैं, माथा निकलता है, माथे में फिर आंखें है, नाक है, कान है, मुख है, ये निकलते हैं। इस तरह से बालक बनता है। तो वो अशुद्ध होता है, तो अशुद्धि कब होती है कि जब नालक छेदन हो जाता है, नालो मोड़नहार, नाला मोड़ते, उस नाला मोड़ते कहते हैं, नाला छुरी से काटा जाता है, उस समय फिर सूतक लगता है। फिर बाद में दान पुण्य नहीं होता, उनसे पहले दान पुण्य होते हैं। बालक के पैदा होने पर दान भी होता है, ब्राह्मण भोजन भी होता है, सब कुछ होता है। नालक छेदन होने के बाद फिर उन्हें सूतक लग जाता है, उसमें 10 दिन कम से कम, और भी बालक नक्षत्रों से पैदा होता है, मूला आदि नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र करने नक्षत्रों में उनका कई दिनों के बाद शुद्धि होती है। तो शुद्धि करते समय गोबर और गोमूत्र लाते हैं। घर सबका सब अशुद्ध हो गया तो उसमें गोमूत्र ला करके छिड़क देते हैं, जिससे वो घर शुद्ध हो जाता है। गोबर गोमूत्र मिलाकर छिड़क देने से वो शुद्धि हो जाती है, ये तो अशुद्धि रहती है। ऐसे ही कोई मर जाता है तो मरने पर भी अशुद्धि होती है, उसके भी अशुद्धि विशेषकर दाह क्रिया करने से होती है। दाह क्रिया करने के बाद 12 दिन फिर उनके घर का अन्न आदि नहीं, जैसे 10-11 दिनों तक उनकी अशुद्धि रहती है, उनमें दान पुण्य भी नहीं होते और भले आदमी उन घर का अन्न भी नहीं देते, अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्धि में शुद्ध करना हो तो गाय के गोबर से करते हैं, गोमूत्र से शुद्धि करते हैं, अपवित्रता हो जाती है तो जात कर्म संस्कार करते तो उसमें गोबर और गोमूत्र लेते हैं। उसका फिर जनेऊ संस्कार होता है, ब्राह्मण के जनेऊ दी जाती है, तो उनको उपवास किया जाता है। उपवास के बाद उपवास में पंचगव्य, जैसे पंचगव्य
गऊ का गोबर और गऊ का गोमूत्र और उसका दूध और दही और घी, ये पंचगव्य है। ये मिला करके उसको प्राशन कराते हैं। जिसको जनेऊ देना है उसकी ये पांचों चीजें खानी पड़ती, खाने से शुद्ध हो जाता है। फिर उसको जनेऊ दी जाती है पवित्र करने के लिए। तो पंचगव्य होता है गाय का, तो दूध और दही और घी, ये तीन तो ये होती है। एक गोमूत्र, एक गोबर, ये दिया जाता है। उनमें गायों का अलग अलग दिखता है और कपिला गाय के पास ही लिए जा सकते। कपिला गाय होती है कौली गाय, जिनके खुर भी सफेद होते हैं, मुंह भी काला होता है, सफेद लाल लाल होता है, आंखों के ऊपर बाल होता है, ये भी सफेद होता है, पूंछ भी जिसका लाल लाल ऐसा होता है, वो कपिला गाय होती है। उसके दर्शन का भी बड़ा महत्व है। कपिला गाय का अगर पंचगव्य मिल जाए नहीं तो न्यारा विधान है कि उस गाय का गोबर, उसका गोमूत्र, उसका दूध, उसका दही घी ऐसे लिया जाता है। कपिला सब लिया जाता है। तो कपिला गाय बड़े शुद्ध मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, दर्शनीय मानी जाती है। और कपिला कोई बैल भी कपिला होता है कपिला, तो उसको हल नहीं चलाते हैं। आजकल तो कई हल चलाते, हमने देखा है लोग चलाते हैं, नहीं कौला बैल होता है उस तरह से नहीं। कपिले बैल का दान देते हैं, ब्राह्मण आदि को गाय देते हैं, तो कपिला दान का बड़ा महत्व है। कपिला भी दान दी जाए तो वो दो मुखी जब गऊ को ब्याने लगे, जिस समय बच्चा बाहर आता है तो वो खुरों के से क्यों आता है, इससे मस्तक होता है, ऐसा आता है बाहर। उस बचत में दान का बड़ा भारी महत्व है। दोनों सन्मुख होता है, गाय का बछड़े का होता है, उसे गाय का होता है, उसको दान दिया जाता है। तो गौ दान का बहुत बड़ा भारी महत्व माना गया है। ऐसे गौ दान दिए जाए तो गौ का दान देना है, उसमें खुर है और सींग है रूपे के बजाय, उसमें रूपे का तुझ दे देते, थोड़ा ऊपर कपड़ा उड़ा देते हैं, दोहनी होती है शरी और घोड़िया ऐसा देखे वो, उनसे वो दूर करके और कहेंगे बालक, तो ब्राह्मण को गौदान देना चाहिए। ब्याह होता है उसमें गौदान होता है, पुरुषोत्सर्जन होता है, जो बैल दान दिया जाता है, वो बैल में पुरुषोत्सर्ग कहते हैं उसको, वो दिया जाता है। जिसमें कोई मर जाए उसके पीछे गाय और बछड़े को, दोनों को, बछड़ा बछड़ी को ब्याह करके उनको देते हैं। जिसमें वो बैतरणी नदी आती है अगर नरकों के बीच में, उस बैतरणी नदी से पार करने के लिए गऊ होती है, वो पार करती है। तो लोक में परलोक में सब जगह वो गऊ पार करती है। मृत्यु समय में गऊ तो मर रहा है तो गाय का दही मुख में दिया जाता है, मरने वाले के मुख में गऊ का दही। उनमें उस सोने का तुझ कोई रतन ऐसा भी दिया जाता है, उनके अंगों में ऐसा देखकर करते हैं। परंतु वहाँ गाय के दूध की बात होती है। ये बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वो यज्ञ गाय के घी से ही होते हैं। भैंस बकरी भेड़ का घी उसमें काम नहीं आता है, गाय का शुद्ध घी होता है, उससे यज्ञ होते हैं। यज्ञ होते हैं अग्नोपरास्तावती सम्यक आदित्य मुक्तिष्ठते, अग्नि में ठीक मंत्रों से आहुति दी जाती है। शुक्र शुक्रवार वो ऐसा होता है उसे, तो वो आहुति देने से आदित्य सूर्य भगवान की किरणों में पुष्टि आती है। तो अग्नोपरास्तावती सम्यक आदित्य मुक्तिष्ठते, आदित्य जायते वृष्टि, आदित्य किरणों में शक्ति आती है, वो किरणों से जल खींचता है और निगरामी उस श्रीरामी से उससे वर्षा होती है। त्रिलोकी में तो यज्ञ भौतिक पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भव ब्रह्माक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। प्राणी जितने पैदा होते हैं अन्न से पैदा होते हैं, और अन्न है वो बैलों से खेती की जाती है, उनसे होता है। और अन्न जहाँ होता है खाद है। आजकल तो ट्रैक्टर चले हैं और खाद भी विदेशी आई है,
विदेशी खाद से जमीन खराब हो जाती है, 3 वर्ष तक होती है, 3-4 वर्षों के बाद जमीन खराब होती है। विदेशों की खाद विदेशों में दी गई है, उनसे विदेशों की जमीन खराब हो गई। अब ₹1 किलो 1.5 रुपया किलो गोबर बम्बई से बड़े बड़े जहाज भर भर करके गोबर ले जाते हैं, वहाँ गोबर बिकता है। तो विदेशों में जाकर उस गोबर को डालने से वे खेत पुष्ट होते हैं। हमारे यहाँ पर रहने वाले ढाणियां की ढाणी, खेत में जो घर बना कर रहते हैं, 12 महीना उसको ढाणी कहते हैं। उस ढाणी में रहने वाले 100 वर्ष तक उस खेत को ही बाते रहते हैं और जमीन पुरानी नहीं होती, शरीर खुश रहती रहती है। कारण उसमें है कि गाया वहाँ बैठती रहती है, गोबर करती है, गोमूत्र करती है, उससे गायों की पुष्टि होती है। खेत का और गायों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। खेत में घास आदि पैदा होता है, तो पैदा होता है तो उससे गायों की पुष्टि होती है, और गायों के गोमूत्र और गोबर से खेत पुष्ट होते हैं। इनका गोमूत्र ये गाय का और पृथ्वी माता है, गौ माता, इनका घनिष्ठ संबंध है। तो गोबर में आकर लक्ष्मी जी रही, गंगा जी पहुंची कि हमारा भी स्थान होना चाहिए। कैसा सब तो रुक गई, तो क्या है कि गोमूत्र है, तो गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। जैसे गंगा जल से सब पवित्र होते हैं, ऐसे गोमूत्र से पवित्र हो जाते हैं। गोमूत्र और गोबर से दवाइयाँ बनती है बहुत सी। बड़े बड़े असाध्य रोग पेट के होते हैं, छाती के होते हैं, उनमें रोगों में गोमूत्र दिया जाए। गोमूत्र भी बूढ़ी गाय का नहीं, बूढ़ी गाय होती है, उसका गोमूत्र बहुत तेज होता है, उसमें तेजाब बहुत होते हैं, वो आंसुओं को गाड़ देते हैं। इस बात से गोमूत्र में बछड़ी का लेना चाहिए। जो दूध पीने वाली बछड़ी हो उसका गोमूत्र ले जाए, उस सूत पर ऐसे ऐसे करने से वो गोमूत्र कर देती है। वो 2 थोड़ा 3 थोड़ा रोज ना ले तो पेट के असाध्य रोग मिट जाते हैं। दवाइयाँ बनाते हैं, बड़े बड़े जहर, कुचीला, भीलावा, छीनी बोरा, सोमल, संख्या, ये जो बनाए जाते हैं तो उनको शुद्ध करते हैं। तो तेले तकरे गवाह मूत्र, तेल से वो पवित्र होता है, छाछ से पवित्र होता है, और गाय का गोमूत्र है उसमें बुझावा देते हैं तो वो जहर भाग नष्ट हो जाता है। उसकी दवाइयाँ बनती है बहुत बढ़िया बढ़िया। ये विष है, जहर है, इनकी दवाइयाँ बनती है। बड़े बड़े असाध्य भयंकर रोग होते हैं, वो रोग दूर होते हैं, तो उनमें गोमूत्र की महिमा है। छाती में दर्द होता है, कलेजे दर्द होता है, तो गोमूत्र लेकर गोमूत्र को गर्म करो और उसके ऊपर लोहे की चलनी रख दो, उस चलनी के भीतर रख दो कपड़ा, वो कपड़ा अथवा पुरानी रुई रख दो, वो यहाँ शिकता किया जाए तो कलेजा का दर्द, छाती का दर्द दूर होता है। ऐसे किया है, सीधेदार भी लोग कराते थे, मैंने बहुत जगह देखा है, उससे रोग दूर होते हैं। गोमूत्र से बहुत रोग दूर होते हैं, पेट की बीमारियां बहुत दूर होती है। बिच्छू काट खावे तो गोबर लगाने से, उस गोबर जहाँ तक चढ़ा हुआ था गोबर लगा दो, ऊपर में स्थान दो तो बिच्छू उतर जाता है। मिट्टी है उसको भिजो करके वो दे दी जाए, उससे उतर जाता है। एक आदमी मर गया तो काशी जी की बात सुनी है कि वहाँ लेकर काशी के नदी को गंगा जी के किनारे ले गए। कहते ये मर गया, क्यों मर गया? भाई क्या हुआ? कि सांप काट गया, सांप के काटने से ये मर गए। तो वहाँ एक साधु बैठा था, कहते मरा नहीं है, ये मरा नहीं है, जीवित है, इसमें अभी धराना नहीं। तो क्या करेंगे? गोबर लाओ, गाय का गोबर लाया, गाय का गोबर ला करके और बचा कर उसको सुला दिया, सुला कर उसे शरीर के सबके ऊपर गाय का गोबर रख दिया, नासिका उनकी साफ रखी, आंखें मीच कर कपड़ा देकर उसको सब पर गोबर रख दिया। कुछ घंटे के बाद में श्वास आने लग गया उसको, वो जी गया। तो गोबर है वो जहर को खसता है, तो भयंकर भयंकर जहर को वो दूर कर देता है गोबर। ऐसे मिट्टी होती है, मिट्टी चिकनी मिट्टी और थोड़ी बालू मिला दी जाए, ऐसे मिट्टी से जाने से भी जहर दूर होता है। हैजा हो जाता है,
जिसमें पेशाब तो आता नहीं, उल्टी और दस्त दोनों होती है, बड़ा भयंकर बीमारी है। वो 3 दिन में खत्म हो जाता है, घंटों में खत्म हो जाता है आदमी। ऐसे के विवाह पर अगर गोबर लगाया जाए पेट पर या सूढ़ी नीचे ऊपर यहाँ तक मिट्टी लगाई जाए, वो मिट्टी रखने से पेशाब हो जाता है, बस जाता है। मेरे खुद की बीती हुई बात है, उसमें उल्टी होती है उससे और दस्त लगती है, श्रद्धा एकदम टूट जाती है, शक्ति नष्ट हो जाती है। सरदार से तमाशे में वहां थे, उस समय में ऐसे रात्रि में हो गया, तो मेरे विचार में कुछ संतान साधुओं ने क्यों जगावे, सोते हैं तो उल्टी हुई, दस्त को गए वहाँ टट्टे में जाकर दस्त आया, बार आते गिर गया, एकदम शक्ति इतनी हो गई। वहीं पास में राम निवास जी सोए हुए थे, तो खसक करके धीरे जल उनको जगाया, 2-3 मिनट में ठीक हो गया। तो यहाँ पृथ्वी माता है, गौ माता है, ये शरीर भी मिट्टी के बना हुआ है, तो मिट्टी से इलाज होता है। ऐसे बड़े भयंकर रोग भी गोमूत्र और गोबर और मिट्टी से दूर होते हैं। तो पृथ्वी माता है, जैसे माँ पालन करती है, रक्षा करती है, ऐसे पृथ्वी माता पालन करती है। आपके खास जरूरत ही अन्न की, जल की और कपड़े की, और 4 नंबर में मकान की, इससे अपना निर्वाह होता है। तो बैल खेती करते बैलों से, तो बैलों से खेती होती है बढ़िया, ट्रैक्टरों से बढ़िया नहीं होती है खेती। दिखने में जल्दी हो जाती है और उपज हो जाती है, तो जल्दी होने पर भी वो बढ़िया नहीं होती। और हल भा करके बैलों से खेती की जाती है। उन खेती में अनाज बड़ा पवित्र होता है। गोबर की खाद, गोमूत्र की खाद से अन्न बड़ा पवित्र शुद्ध निर्मल होता है। और इन साग खाने से 1-2 साल 3 साल तो ठीक होता है, फिर निकम्मी हो जाती है जमीन, उनसे निकम्मी नहीं होती, जमीन को पुष्टि पहुंचती ही रहती है। उस गोबर से गैस बनती है, वो इकट्ठी करके गैस, वो इकट्ठी कर गोबर जो ढक्कन देकर उसे निकालते हैं, उस गैस से ये बिजली पैदा होती है। इस बिजली से फिर चूल्हा भी जलता है, पंखा भी चलता है, रोशनी भी होती है। जितने बिजली से काम हुए सब के सब भी होते हैं, वो गोबर इकट्ठा करते उसे गैस बनता है। ऋषिकेश वहाँ परमार्थ निकेतन में सब बनाया हुआ है, और गौशाला बिछानी है, वो जाकर हमने देखा है। तो जितने वहाँ लोग जाकर रहते हैं, बाजार में वह बिजली, वह गोबर के गैस से बड़ी बिजली का काम लेते हैं। मजदूर इतने उनके सब रोटी और बनती है, उस रोशनी से बनती है। गायों के लिए जो गवार आदि सिजाया जाता है, उसमें वो बिजली से काम लेते हैं, वो बिजली गोबर से पैदा होती है। और उन्हें बिजली पैदा करने के बाद गोबर होता है, उसमें तेजी कम हो जाती है, तो खेतों में देने के लिए खाद बढ़िया होती है। तुरंत के गोबर देने से उनमें तेजी बहुत होती है, जिससे खेती जल जाए, ऐसी बात है। और वो गैस निकलने के बाद वो बहुत ही बढ़िया खाद होती है, जिससे खेत अच्छे पुष्ट होते हैं। गोमूत्र है, गोमूत्र की खाद बहुत बढ़िया होती है। तो गोमूत्र को जहाँ रखते हैं वहाँ लाइन बंद करके उनको थोड़े फर्श बना देते हैं, उससे उतरता है तो नीचे नाली बना करके गोमूत्र जाता है, वो इकट्ठा होता है, बर्तनों में ले लेते हैं। वो गोमूत्र जिस जमीन पर छिड़का जाए वहाँ फसल की जाए तो बहुत बढ़िया फसल होती है। गोमूत्र की खाद बहुत बढ़िया होती है और पवित्र होती है। गोमूत्र पवित्र करने वाली चीज है, तो उस खाद से पैदा होने वाला अन्न भी पवित्र होता है, शाक पत्ती भी उनसे पवित्र होती है। ऐसे गोमूत्र को गाय तो सब तरह से लाभदायक है। कई वर्षों पहले जब गांधी जी जीवित थे, उस समय में उनका नवजीवन नाम एक पत्र निकलता था, गांधी जी संपादन करते थे, फिर दूसरे करने लगे। तो उसमें मैंने पढ़ा है कि बूढ़े से बूढ़ा बैल वो जितना चारा खाता है उतना गोमूत्र और गोबर पैदा कर देता है, उसका खर्चा भी वो आप निभा देता है। बूढ़ा बैल जो घर में काम नहीं आता, खेत में और गाड़ी में
और पानी निकालने में काम नहीं आता तो उनके भी इसे मारना नहीं चाहिए। वो गो हत्या आज हो रही है बहुत पैमाने में। स्वराज्य नहीं हुआ उस समय गो हत्या होती थी बहुत थोड़ी, उनके 6 गुना 7 गुना अधिक गो हत्या आज होती, बहुत ज्यादा गो हत्या बढ़ गई है। वो कहते हैं गो हत्या से हमारे मांस विदेशों में जाता है, इराक ईरान आदि मुसलमानों के देश है, उन देशों में वो गोमांस जाता है। वो गोमांस बढ़िया होता है, जो बसरा बछड़ी है, जवान बसरा बछड़ी, इनका गोमांस बहुत बढ़िया होता है। गाय का तो 90-100 रुपया किलो होता है, वह 200, 300, 350 रुपया 1 किलो का ऐसा होता है। तो नागौर के मेले में बछड़ी खरीद करके ट्रकों भर भर के मुंबई ले जाते हैं। वहाँ पवनार है, वो क्या है वो कसाई खाना, हम गए वहाँ देखा है देवनार। तो देवनार में वहाँ कसाई खाना है, पशुपथ ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है। हम लोग गए थे तो बाहर के दिखा बहुत दूर में कसाई खाना बना हुआ है, मशीनों से गायों को मारी जाती है। और जगह सुनेंगे गायों के मारने के लिए ऐसी एक मकान होता है बहुत बड़ा, उसमें सड़क होती है, नीचे जो गाय जाते दौड़ कर नीचे पड़े गिर जाए, नीचे जाना पड़ता है, नीचे गाय इकट्ठी हो जाए, फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर बहुत गर्म गर्म पानी जिनसे गाय कांप उठे बेचारी, ऐसे गर्म पानी उसके ऊपर डालते हैं और बैतों के साथ साथ लगाते हैं, जिनसे धुआं उठ जाते हैं और वो ऐसे नरम होती, उसकी जीते जीते का चमड़ा उतारते हैं। वो चमड़ा नरम होता है, बढ़िया बढ़िया बोतलों में लगता है और कामों में लगता है, बस चर्म का प्रयोग करते हैं लोग। उसका मांस होता है वो बड़ा अच्छा होता है, उसमें भी उसको सुखा करके विदेशों में बेचते हैं, उनका बड़ा दाम बढ़ता है। तो सरकार की बहुत पैदा होती है गोमांस से, पर यूँ विचार नहीं है कि गौ काटता कोई फिर क्या होगा, फिर कैसे ही होगा। अब गौ जीती रहे तो कितना लाभ देती है, मरने पर भी उसके सींग अलग बिकते हैं, आंतें अलग बिकती है, आंतों से उनकी बनती है, दूध में डाली जाए पनीर बनता है, पनीर तो वो दूध ठस जाता है, जम जाता है। वो गाय का तो गाय भी हिंदुस्तान की गाय के विशेष शक्ति होती है। विदेशों में हिंदुस्तानी गाय की आंतें बहुत कीमती मानी जाती है, बड़ा दाम बढ़ते हैं उसके, हड्डियों के दाम बढ़ते हैं, चमड़े के दाम बढ़ते हैं, मांस के दाम बढ़ते हैं, आंतों के दाम बढ़ते हैं ऐसे, और गोमूत्र और गोबर के दाम बढ़ते हैं। ऐसे उन गायों का नाश किया जाता है। अगर वे जीती रहे तो कितनी बात बढ़िया है कि जिनके द्वारा हमारा पोषण होता है, वे गायें मारी जाती है बड़ी निर्दयता से। वे गायें भीतर चली जाती है, फिर मशीनों में दे देते हैं, तो मशीन में जाते ही सींग अलग है, हड्डी अलग है, चमड़ा अलग है, चर्बी अलग है, मांस अलग है, ये अलग अलग करके अलग अलग हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा। जीती जीती वो गौओं को मारते हैं बुरी दशा से। ऐसे गौ हत्या हो रही है, तो गौ हत्या न हो इसके लिए या खेती करते हैं उनसे कहना है गायों के गोबर से आपकी खेती पुष्ट होगी, जमीन पुष्ट होगी, इस बात से बेचो मत। गाय और माए बेचने लायक नहीं होते, परंतु कांग्रेस ने कह दिया है कि बूढ़े बैल बेचो, बैल बूढ़े बेच दो, उनका चमड़ा काम आ गया है। उम्र बेचारा बैल आपके बाहर खेती करी, और जो मारवाड़ में थड़ी में उधर कुएं होते हैं गहरे गहरे 300 हाथ पानी, उससे वो पानी निकालते तो बैल निकालते हैं, तो पानी बैलों से मिलता है। खेती करने से बिनोड़ा से उसके ये पैदा होती है, बड़ी से कुपास होता है, कुपास से ये कपड़े होते हैं आपके, ये सब बैलों से खेती होती है। अन्न से होता है, और वहाँ शरीर तो पानी भी उनसे निकालते हैं। अन्न और जल और कपड़ा ये पैदा बैलों से होता है।
उनको मार रहे हैं बड़ी बुरी दशा से। वहां जाकर मैंने देखा कि बैलों के ट्रक भरे आते हैं और ये देखो तो सिंह के दूध हजारों की तादाद में ऐसे रोजाना वो काट करके उन्हें चमड़ा और मांस ले जा करके विदेशों में बिकता है। उनको बड़ा दाम बढ़ता है, उनसे फिर मशीन आती है, ऐसी चीजें खरीदते हैं वहां से। यहाँ से ऐसे ऐसा प्रचार होता है। अब इतनी हत्या करने पर, विदेशों को दाम देने पर अपने हिंदुस्तान पर कर्जा इतना हो गया है, विदेशों से कर्जा लिया है जिसमें कहते हिंदुस्तान की बिक्री हो जाए तो कर्जा नहीं उठेगा, इतना कर्जा चढ़ गया है। पहले गौ हत्या ऐसी नहीं होती थी, उस समय कर्जा नहीं था। ये खेतों में भी जो जानवरों को मारते हैं और खेती में अच्छा होगा, जिसमें दो शेर की बाजी मिलती है, शेर की भी मिलती नहीं, शेर का भी अनाज मिलता नहीं, ऐसे महंगे हो गए। नहीं तो कार पड़ जाते थे, सपने कार में 10-12 शेर कणक बिकती थी 1 रुपये की। महान काल, भयंकर काल था, उसमें भी गेहूं आदि बाजरा की इतनी बार महाराज सस्ते थे। आज अनाज ज्यादा पैदा हुआ, कोरा धोखा दे रहे हैं, जानवरों को मारते हैं, गायों को भी मारते हैं, बैलों को भी मारते हैं, जानवरों को भी मारते हैं। मारने के बीच में आज हिंदुस्तान सबसे अधिक है, दूसरे देशों की इतनी खाद नहीं मिलती। यहाँ गायों की, भैंसों की, भेड़ों की, बकरियों की, हाथी की खाद, मैंने एक पूरी रात दिखाई थी, इसने टेप, उसमें हाथी को मार रहे हैं, हाथी का दांत उखाड़ रहे हैं, पूरी तरह को मार रहे हैं, सांप को मार करके कील ठोकर उसे मुख के ऊपर चला करके कील मार दे, फिर उसे जीते चमड़ा उतारते हैं लंबा लंबा, वो चमड़ा। तो चमड़े के व्यापार में हिंदुस्तान सबसे तेज हुआ है, इतना चमड़ा किसी देश से नहीं आता। यहाँ लोमड़ी है, सियारिया है, बेचारे हिरण है, ऐसों का चमड़ा वहां पर बिकता है। और डॉक्टरों ने सिद्ध किया है कि चूहे में तेल बहुत होता है, चूहा खाना चाहिए, ऊँटों को खाना चाहिए। ऐसे ऊँटों खाना का उन्होंने प्रस्ताव किया है, उनमें तेल बहुत होता है। ऐसे सूर में चर्बी बहुत होती है, तो ये चीजें ज्यादा चर्बी और तेल वाली है, ये पुष्टि करने वाली है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। लोग ऐसा भी करते हैं, क्या करें, दुख होता है। हमारा जो बहम होता है कि ये गर्भ गिराते हैं, उन छोरों को भी खा जाते हैं, वो तो पता नहीं है भाई। वहाँ एक होटल में वो मांस बिकता था, उस मांस में छोटे बालक की अंगुली, छोटी अंगुली उस मांस में निकली, बड़ा हल्ला हुआ, छिपा कर करते, इसलिए से मांस की दुकानों में, वहाँ होटलों में मांस का पका के बिक्री करते हैं। ऐसी दशा हो रही है। गोवंश के ऊपर बड़ी भारी आफत आ रही है। गौओं की रक्षा करना आपका, हमारा, सबका काम है। हम तो क्या करें भाई, बस बता देते हैं, सुनी हुई बातें, कोई पुस्तकों में पढ़ी हुई बातें, काम तो आप करोगे सब होगा, हम क्या करें। हम तो भिक्षा पा लेते हैं, अपना निर्वाह करते हैं। आप लोग कृपा करो, गौओं को रखो, ऐसा का गौ हम बेचेंगे ही नहीं। बूढ़ी गाय, बूढ़ा बैल होकर मर जाए तो अच्छा है, उनको अगर सांड आदि मर जाए, उनको जमीन में गाड़ दिया जाए तो जमीन में बड़ी पुष्टि होती है, उनकी खेती अच्छी होती है। इस वास्ते अपने को मारना नहीं चाहिए, इनको बेचना नहीं चाहिए। अपने घरों में से गाय को बेचे नहीं, बैल बेटू को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, पर उनको भी कह देना का बेटा बेचना मत, गाय को बेचना नहीं चाहिए। अपने घर में माहित होते हैं, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है, क्या वो अब काम नहीं करते तो क्या उनकी बिक्री हो जाए। तो गाय और माँ ये बेचने के नहीं होते। पुराने जमाने में दूध भी बिक्री नहीं करते थे, शहरों में तो होता था, गांव में दूध बिक्री नहीं करते। मेरे को याद है ये बात, बचपन की बात, दूध की बिक्री नहीं करते थे। दूध में से गाय का दूध, राम राम राम, घी बिक्री करते थे, पर दूध की बिक्री नहीं करते। आजकल छाछ की बिक्री भी होती है, दूध की भी बिक्री होती है, दही की भी बिक्री होती है, गोबर की भी बिक्री होती है, ऐसा हमने सुना है। तो ये सब उनकी चीजों की बिक्री होती है। गाँव में दूध बेचते नहीं थे, ले आते थे। हम गए थे कोलार, हमारे साथ दूधाधारी थे, तो उनको दूध के लिए रात्रि में खिचवाई गांव था, उसको गए, वहां से रात्रि में मैं दूध मांग कर आया।
पुराने महाराज को पिलाया था, तो इसमें से दूध लाया था, तो दूध यूं दे देते हैं, बेचते नहीं, पैसों से नहीं देते थे, ऐसी बात है। दूध भी बिक्री होने लग गया। खेतों में जो फल होते थे, काकड़ी, मतीरा, कासर, इनको भी बेचते नहीं थे। और कोई खाए मतीरा खाओ, ज्यादा मतीरा हुए उस समय मैंने देखा है, कोई खाएगा मतीरा खा लो, वो खुपड़ी और बीज होते हैं वो अपन ले लेते हैं और फिर खाओ, कोई खूब खुला खाओ कभी। और कैसे भी याद चलाते हैं तब कि महाराज हटाऊ बटाऊ गेवालिया ये कोई आ जाए तो उनके भाषा श्री कमेड़ी इनके भाग का हमारे को जाना महाराज, ऐसा कहकर हाल चलाते हैं। हाल हम ऐसी दुआई देते हैं, पहले उनका भी काम हो जाए, इसलिए से हमारा काम उपकार का होता था, दूसरों के हित करने के लिए होता था। खेतों में ऐसे खुले रहते थे, वहाँ गऊ चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले वो ले जाते थे काकड़िया मतीरा, तो मना नहीं करते। आजकल मना करते हैं, आजकल तो दाम बढ़ते हैं ना, पैसा बढ़ने लग गया। पहले खेत का फल बिक्री नहीं करते थे, पहला फल देते थे मंदिरों में, ब्राह्मणों के यहाँ घरों में, वो अपने काम में नहीं ले लेते। साग पत्ती फली आदि होती है तो पहली होती है, वो तो मंदिर में ले जाते हैं अथवा ब्राह्मणों को घरों में दे देते हैं, उसके बाद अपने काम में लेते हैं। गाय खरीदते हैं तो गाय का दूध भी पहला दूध होता है, वो ब्राह्मणों को इनको दे देते हैं, फिर उन गाय का दूध काम में लेते हैं। इस वजह से हर एक चीज शुद्ध होती है। यज्ञ शिष्टा संतो बुद्धि सर्व के विषय यज्ञ शिष्टा अमृत यानी ब्रह्म सनातनम, वो यज्ञ शेष होता है। वो यज्ञ शेष की आज रामदेव जी पूजा करते हैं, बाबा जी हे बाबा जी हे मतलब वो शेष वो हे कहते, सरकार को है बोलते ही है बोलते, मारवाड़ी की जोधपुर की भाषा, तो वे बाबा जी हे लोग बाबा जी हे, तो वो शेष मानो भोजन तो कराया, उसमें आहुति हो गई, ठाकुर जी भोग लगा दिया, अब वो सब का सब शेष है, पवित्र हो गया। वो पवित्र अन्न पाते थे, आज अपने लिए बनाते। गीता में लिखा है भुंजते थे तो गम पापा ये पतंते आत्मकारणास, जो अपने लिए पकाते खाते हैं वे पापी कोरा पाप का ही भक्षण करते हैं। गीता में लिखा कोरा पाप का तो अपने लिए नहीं पकाते, दुनिया के हित के लिए रसोई बनाते हैं, सबको भोजन कराते हैं, उनको दे करके फिर खाते हैं। पितरों के लिए भी कहते हैं बलि बस वैष्णदेव, 5 बलियों की होती है, 5 इसमें बलि है खास, गऊ के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, गाय के लिए, ऐसे बलि होती है, कीड़ियों के लिए ऐसे 5 हिंसा होती है। गृहस्थ होता है, गृहस्थ में एक चक्की है, एक उखड़ है, एक सुल्ला है, एक पलिंदा है, ये में जो हिंसा होती है उन 5 हिंसा को बचने के लिए 5 यज्ञ वो बलिवेश्वदेव यज्ञ कहलाता है। तो घर में रसोई बन जाए तो बलिवेश्वदेव करके रसोई पवित्र करनी चाहिए। पंचसूना गृहस्थ भी स्वर्ग नविंद थी, 5 हत्या रोजाना होती है और 5 ऋण है हमारे ऊपर, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है और भूत ऋण है, इनका ऋण है सबका, मानो इनकी सहायता से हमारा काम चलता है। तो ऋषियों का ऋण ऐसे गौ माता का भी ऋण है, उनका दूध लेते हैं, दही लेते हैं, खाते हैं, तो गौओं की रक्षा करना हमारा धर्म है। नहीं करते हैं तो कृतज्ञ होते हैं, गौओं का दूध दही खा लेते हैं, रक्षा करते नहीं, ऋण होता है। ऐसे पितृ ऋण है, पिता है, पितामह, दादा परदादा, उनका ऋण है, उनका श्राद्ध करना चाहिए, पिंड देना चाहिए, पानी देना चाहिए, पितृ ऋण है। ऐसे ऋषि ऋण है, ऋषि महात्माओं ने ग्रंथ रचना की है, बड़े बड़े ग्रंथ रचे हैं, तो गायत्री आदि का मंत्र जप करना और ऋषियों के स्तोत्र बनाए हुए, पुराण बनाए हुए, उनका पठन पाठन करना रोजाना, जिनसे वो ऋण हमारे पर है। उन्होंने ऐसे हमारे लिए कहा कि पीछे संतान होगी, उनको ज्ञान मिले, तो ये शास्त्रों का ऋण है, वो ऋषियों का ऋण है। शरीर मिला ये पितरों का ऋण है। और देवता वर्षा करते हैं, घाम चलती है, वायु चलती है, ये देव ऋण है। देवताओं की रोजाना आहुति देनी चाहिए, जिससे देव ऋण मिलता है। देव ऋण है, देव है वो सुगंध से तृप्त होते हैं, उनका भोजन घी होता है, और अमृत यहाँ का घी, गाय का घी माना गया, उसकी आहुति देते हैं अग्नि में, वो
विष्णु जी माँ से विष्णुदेव, तो वो सब विष्णु को मिलता है, देवताओं को मिलता है, देवता अपने पुष्ट होते हैं। आज वैसी वर्षा नहीं होती, वैसा शीत घाम आदि की भी बहुत ज्यादा जिससे नुकसान हो जाए। अब गए वर्ष में बहुत पड़ी गर्मी, बड़ी जोर से पड़ी, बड़ी भयंकर गर्मी। तो ये गर्मी है शांत होती है, देवताओं को जब नहीं देते, देवताओं की आहुति करते नहीं, उनके लिए यज्ञ न करने से वो देवता को रुष्ट हो जाते, उनको पुष्टि नहीं पहुंचती, उससे फिर ये वर्षा भी ठीक नहीं होती थी। मेरे बचपन की बात याद है, घर वर्षा आने लगे तो घटा ही उत्तरी की तरफ से घटा ही वर्षा आती है, तो लोग सब भीतर रखो, खाट पाट भीड़ न जाए, भीतर रखते सर ऊपर से बोलती जोर से, और एक चरांचर बढ़ती थी, और 100 कोस में लगातार वर्षा हो जाती, ऐसी इतनी होती थी। आज कहते हैं कलयुग में एक गाय खड़ी है, एक सिंह बीतेगा, एक सिंह सूखा रह जाएगा, ऐसी छोटी छोटी वर्षा होती, थोड़ी थोड़ी। हम गए अभी बड़े से पैसा आए तो कहीं वर्षा ज्यादा, कहीं कम थी, उसमें वर्षा होने लग गई तो कहीं तो पानी बह रहा है, कहीं सूखा ही पड़ा है, थोड़ी थोड़ी वर्षा, ऐसे खंड वर्षा होती थोड़ी। पहले वर्षा ऐसी होती थी बड़ी जोर से, क्योंकि वे सब धर्म का पालन करते थे। अपने अपने धर्म का पालन करना ये भी यज्ञ है। हमने गीता में यज्ञ इसको ही लिखा है, 11 कर्मों को एक कर्म बंधना। तो यज्ञ का अर्थ ही हमने ये किया है कि दुनिया की सबकी रक्षा हो, अपने अपने कर्तव्य के द्वारा सबका पालन पोषण। खेती करने वाले वो खेती करने अनाज से पूर्ति करे, ऐसे साग बनाने वाला साग से, तेल निकालना तेल से, बर्तन बनाने वाले वे अपने बर्तनों से, ये एक एक चीज से देकर के आदर प्रदान कर सबका काम चलते थे। इस तरह से हमारे देश की प्रथा चलती थी। ये सिक्का नहीं था, सिक्के से बहुत देरी से था, ये लोग धन इकट्ठा करने लगे, पैसा इकट्ठा कर दिए, साथ दुनिया में दरिद्रता पैदा कर दी। धनी आदमियों ने सब उनके रोक करके अपने पास रख लिए, नहीं तो अनाज आदि जैसे उनको दे दे उससे चीज लिया थे, अनाज देकर साल लिया, अनाज देकर हांडी लिया, अनाज देकर अपने भोजन लिया, अनाज देकर तेल लिया है, वो और तेल देकर वे ले लेते ऐसे अपने घर में चीज उनको दे करके उसे बदले में अपने खाने के लिए सब ले लेती थी। तो इसमें ये सब चीजों पैदा करने में गाय का हाथ मुख्य है, सबसे मुख्य गाय मानी गई है। गाय के समान पवित्र कोई चीज नहीं है, जिसका गोबर भी पवित्र, गोमूत्र भी पवित्र, वो बैठ जाए तो वो जमीन पवित्र। विवाह होता है, उस विवाह में मूर्त देखा जाता है वर कन्या को लेकर, और मूर्त ऐसा न मिले तो वही गोधूलिका जिस समय में गाया आवे, गायों का खुले जगह से उड़े रेती, उस समय में ब्याह कर दो, वो गोधूलिका है। मारवाड़ी गुजरकियों का सवाल, गुजरकियों का सवाल, वो गुजरकिया क्या है, गोधूलिका है, वो गुजरकिया होगी मारा शब्द होने से, तो उसमें सावा है, उसमें ब्याह कर दो, वो बड़ा सुंदर बड़ा शुद्ध समय होता है, जिसमें गाया आती है, उनकी रजी होती है। वो भागवत में भगवान गोचारण दिए है, तो 2 बार ऐसा आया कि गायों की खोर से भगवान के कैसे जगह सब में रजी लगी हुई है और गायों के पीछे बिछाते हैं, ऐसा उनके सुंदर वर्णन आया है। तो गौधूली की बड़ी भारी महिमा है, खुरों की जो खुरों से पवित्र हो जाती है जमीन, गोमूत्र से, गोबर से, खुरों के चलने से गवी पवित्र होती है जमीन। ऐसी गायों की रक्षा करो, घरों में रखो कि जिससे आपकी सब तरह की पवित्रता हो। गौदान करो, बैल बेटी को दो, ब्राह्मणों को दो, पर उनको कह दो भी पालन करना, तुम्हारे बच्चों का पालन करो, गौओं को रखो। कई भाई हमारे गौओं की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, अकाल में फिर उनको देते तुम ले जाओ, अपनी बड़ी गाय को ठीक से ले जाओ, ऐसा काम करते हैं। बीकानेर आदमी कई जगह ऐसी बात है। तो गौओं की रक्षा करना ये हमारा खास काम है। तो गौओं की रक्षा करना कैसे, ये चमड़ा बढ़िया चमड़ा काम में लेते हैं, गो हत्या के भागीदार होते हैं। कलकत्ता में एक आदमी ने जूतों की दुकान बनाई, जो आपसे आप मरी हुई गाय का चमड़ा देकर बनाएंगे, दुकान चली नहीं। आपसे आप मरी हुई गाय का चमड़ा मिलता ही नहीं, कत्ल की हुई गायों का चमड़ा मिलता है। ये भाषा भैंसों का मिलता है, वो भी कत्ल की हुई
भैंसों का ही बनता है, जिससे लाभ बनती है, जिससे पानी निकालते हैं, बड़े बड़े चमड़े के काम होते हैं, चमड़ों के कारखाने हैं। देश भाइयों ने युद्ध के समय में माहेश्वरी और अग्रवालों ने मांस का ठेका लिया था, मिलिट्री को मांस देने के लिए ये ठेका लिया। तो व्यापार के नाम से 400 काम करा लो और दवाई के नाम से चाहे जो गुटा दो, खा लेंगे। दवाई है तो दवाई है। गौवा का घोड़े का कलेजा होता है, उससे दवाइयां बनती है। कलकत्ता में वहाँ एक पंजाबी भाई उन दवाइयों के बनाने में काम करते थे। उसने कहा महाराज गऊ की कलेजा हमारे को रांधना पड़ता है, पकाना पड़ता है, उनसे दवाइयां बनती है। ऐसे ऐसे गायों की हड्डियों से, गायों के कलेजे से, गायों के मांस से दवाइयां बनती है। गोबर से दवाइयां बनती है, बहुत बढ़िया गोमूत्र से बनती है। गोमूत्र गोबर को हुए तब काट करके मांस लेकर उसे करते हैं लोग। इस तरह से बड़ी अशुद्ध चीज है, वो इन लोगों के मन में चला गया। अब गऊ की हत्या मत करो कहते हैं तो वो लगती नहीं कि किसी न किसी रीति से गोमांस की कुछ चर्बी और पेट में चली गई, उनके हृदय में वो दया गऊ के प्रति होती है, वो दया नहीं रही। इस बात से आज गाय ऐसी मारी जाती है। हिंदू अगर सब इकट्ठे हो जाए कि भाई हम तो गऊ नहीं मारने देंगे, हम तो वोट ही नहीं देंगे, जो गऊ को मारे उनको वोट हम नहीं देंगे, तो ठीक हो जाए। तो कांग्रेस के राज्य में गौ हत्या बहुत बड़ी है, बड़ी भारी बड़ी है। ऐसी गौ हत्या हो रही है तो गौ की रक्षा करो, अपने घरों में रखो और पालन करो, गौशाला बनाओ, गौ सदन बनाओ गौओं को रखने के लिए, जिससे गौओं का पालन पोषण हो जाए। इसमें भी देखा है तो कई जगह गौओं को रखते हैं, परंतु उनमें दूध वाली गायों को रखते हैं। लूली, लंगड़ी, अपाहिज, आरक्षित, बूढ़ी ऐसी गायों को रखनी चाहिए, जिससे उनकी रक्षा और सेवा बने। नासिक में एक गुजरातियों की गौशाला है, मैं गया हूँ, बड़ा अच्छा प्रबंध है। दूध वाली गायों भी वे रखते हैं, उनसे खर्चा चलता है। उन गरीब गायों को भी रखते हैं, अपने भी यहाँ पर रखते हैं। शेरावती महाराज ने करी है गौशाला, उसमें बड़ा अच्छा है। तो ऐसी गौ रखी जाती है, अपने घरों में रखो, गौशाला बनाओ, गौसदन बनाओ, जिनसे गायों की रक्षा हो जाए तो हमारी रक्षा होगी, गौओं की रक्षा से हमारी रक्षा होगी। अन्न, जल, वस्त्र, ये 3 बिना जीना मुश्किल है। अन्न, जल, वस्त्र ये तीनों चीजें वैद्यों से मिलती है, आजकल बड़ी मुश्किल हो रही है। अब बिजली लग गई है, बिजली से पानी मिलता है। उन गाँव में मैं गया हूँ और सुना है 2-3 दिन तक पानी नहीं मिलता। वे लाभ एक जो बैल को बिक्री कर दिए और वही छोड़ दिया। अब केवल वो बिजली से होता है, बिजली हो जाए बंद। यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर बिजली बंद, थोड़ी देर बिजली बंद, आती नहीं बिजली। ऐसे बिजली बंद हो जाने से लोग प्यासे मर रहे हैं। नहीं तो बैल अपने पास में लाभ अपनी सरस अपना पंजाबी में लगा, अपने उनसे अपना खीरी लगा करके निकाल लेते थे, जल आ जाता था स्वतंत्रता से। अब ये बिक्री कर दिया, कल खाना चला, जिससे बहुत मनुष्यों का उद्योग नष्ट हो गया है, वो हिम्मत नष्ट हो गई है। चलते थे 30-40 कोस एक आदमी चलते थे, हम देखा है। हमारा मसान 24 कोस है, भेड़ू से बीना से सुबह से शाम को आ गए। 24 कोस को धोरम टीबल 24 कोस, 25-26 कोस होते आजकल की विषय में मीलों से देखा जाए तो इतने कोस। जैसे चलने वाले पुरुष थे 30-40 कोस एक दिन में। भगवान दास जी कुड़ी के थे, वो खैरा पे चले शीतला एक दिन में। ऐसे सबसे शक्ति थी उनमें, चलने की, काम करने की ताकत थी। आज ये परवस्था होगी, अपनी शक्ति भी नष्ट होगी, बीमार हो गए, चल नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, काम करते हुए थक जाते हैं। जो पहले कैसे मजबूत होते थे, कार्य करते थे, ऐसे ही गाँव में बिश्नोई नाव जातियां देखो कितनी मजबूत होती है। हमारे शहरों की बहनों वैसे मजबूत नहीं, बहुत छोटी अवस्था में बीमार हो जाती है। कई लड़के भी बीमार, मैं तो उनको कहता हूँ कि ये छोरा थे, छोरा से पास सीधा ही बूढ़ा पे में चले गए, जवानी भूल गए। जवानी क्या होती पता नहीं, छोरे से बूढ़ा हो जवान हो तो बूढ़ा हो।
ये दशा हुई है। तो गायों की रक्षा न करने से ऐसी ऐसी जो दशा हुई है, इस बात गायों की रक्षा करो। गऊ ग्रास रोजी नहीं अपने देवे तो वो रोटी करे, उसमें गऊ ग्रास रोजा देना चाहिए। अब महाराज बम्बई आदि शहरों में ग्रास देने के लिए गाय नहीं मिलती, किसको दे? ऐसी मुश्किल हो गई है। सरकार से ऐसा प्रबंध हो गया, कोई घर में गाय नहीं रख सकता, गाय लेकर गोबर हो जाता, गंदगी हो जाती है। कुत्ता रखना तो खुले है, कुत्ता रखो, कुत्ता पालो है, अब कोई गोश्त दे, गाय बस रखो, ऐसा सरकार का आदेश है। कुत्ता रखते हैं। मैंने तो अंग्रेज पढ़े लिखों से पूछा है, भाई कुत्ते में क्या गुण है, क्या विलक्षणता है, हमारे को बताओ कोई हो तो हम भी देखा सुना में कि बस कुछ नहीं, शौक है वो शौक, कुत्ता पास में कुत्ता रखते हैं। शिकारी है तो कुत्ता रखे, अगाड़ी रात के सदा शिकारी श्वान, महाक प्रसादी कर्ण मुख जीव हत्यारी जान रह अगाड़ी रात सदा शिकारी श्वान। कुत्ता शिकारी है, शिकार करते, कुकर पकड़ते, प्रथम मुख शुकर विष्णु सरोस, खावे बड़े खतरी बड़े दिल में गंदम दोष। कुत्ता पहले सूर को पकड़ता है और पकड़ने फिर मारते हैं और उसको खाते हैं, फिर कुत्ते का ऐसा होगा। पालना धर्म दशो धरणी पशु मारण कर्म सनातन चेतु। पालना का काम था क्षत्रियों का, पालन धर्म दशो धरणी पशु मारण कर्म सनातन चेतु। साले क्षत्रिय को सब वहां से पवित्र पड़ो तो पताल में बैठो, खाल उखाड़ तो फाड़ तो मांस मरे पैसों में जो अंत जो बैठो है धिकार विकार विहीन, शिकार में खाओ तो श्वान को ऐठो। ऐसी दशा हुई। अब क्या कहे, कुछ बोलो, ऐसी बात हुई है। तभी गौओं की रक्षा करो जैसे ठीक हो जाए, तो पालन पोषण हो जाए। अब इसमें कोई बात है तो पूछो। नारायण नारायण नारायण। आप यहाँ खेती करते हो तो अल्लाह का कृपा करो, गौओं को रखो। देखिए गौ रखते भी है पर खूब पालन करो अच्छी तरह से, जिससे गायों की बिक्री नहीं हो, कसायों में नहीं जाए। गौ को मेला बनते हैं, मेले में बसरा पसरी बिकते हैं, उसको दे देते हैं कुछ फीस, सरपंच को कर देते हैं। बहुत खराब गोवंश नष्ट हो जाएगा, इस साल से चलती।